महाराष्ट्र में एक अजीब सा खेल चल रहा है। अभी जो स्थिति है वो एक अजीब स्थिति है और इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था जिम्मेदार है, संविधान जिम्मेदार है। और ये हमारे एक एपिसोड में पूरा वर्णन किया गया है कि क्यों जिम्मेदार है और किस तरह संविधान में कूटरचना की गई है। और उस कूटरचना के द्वारा जो एक भानुमति का पिटारा बनाया गया है, ये उसकी देन है। अभी शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों जीत के आए। बीजेपी के पास ज्यादा सांसद थे, शिवसेना के पास कम थे। लेकिन शिवसेना का कहना यह है कि 50-50 की बात हुई थी, आधा हम आधा वो। अब इस सूत्र को देखिए, 50%, माने 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री रहो। क्या सूत्र है ये? क्या आपको नहीं लगता कि ये टोटल जो है सो सत्ता का खेल है? हर आदमी सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है सो प्रयत्नशील है, जनता से उसको कोई मतलब नहीं। शिवसेना ने तो समर्थन वापस कर लिया उस बीजेपी से, लेकिन क्या जनता बीजेपी या शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले सकती है? नहीं ले सकती, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। आप अपना समर्थन नहीं वापस ले सकते, हाँ वो ले सकते हैं। ये भी एक कूटरचना है, ये भी बजाबता हमारे एक एपिसोड में वर्णित है कि किस प्रकार ये कूटरचना है। वो समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार बना लेंगे, गिरा लेंगे और ब्लैकमेल करेंगे। बीजेपी हो या शिवसेना हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो किसी भी राज्य में हो, महाराष्ट्र की हो या कहीं भी हो, इसमें ब्लैकमेलिंग का खेल चलता है। और स्वाभाविक बात है कि जहां माल है वहीं ब्लैकमेलिंग होती है। जनता कुछ नहीं है, जनता का तो वोट लिया, वो लोग सत्ता में गए और वहां सत्ता के लिए मारामारी कर रहे हैं, आधा हमारा आधा तुम्हारा। अभी कांग्रेस के साथ इसी तरह सुनते हैं कि समझौता होने जा रहा है और कांग्रेस ने एक शर्त रखी है कि सेकुलरिज्म अपनाना होगा, ये कट्टर हिंदूवाद छोड़ना होगा। हिंदुस्तान का कांग्रेसी सेकुलरिज्म क्या है, इसको देखना हो तो दिग्विजय सिंह और उसके जो अन्य नेता है, जो उसमें कुछ भाजपा में भी भाग गए हैं और वहां जाके पवित्र हो गए हैं, उनके पुराने रिकॉर्ड को अगर किसी को याद होगा तो याद करे। मोदी को, हिंदुओं को, हिंदूवाद को, हिंदू देवी देवता को किस प्रकार वे लोग अपमानित करते रहे हैं उस मंच से, टीवी पर सार्वजनिक रूप से, वो बहुतों को याद होगा। वो है उनका सेकुलरिज्म। उन्होंने कभी मुस्लिम किसी संप्रदाय या किसी मान्यता या किसी मजहब के मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन उनका टारगेट हिंदू रहा। दूर की क्यों जा रहे हैं? अभी मुरैना में एक विधायक ने बच्चों के बीच में जाके एक भाषण दिया है। महाराणा प्रताप इत्यादि जो राजा थे, जो जिनको हम लोग नायक समझ रहे हैं, वो शराब पीते थे और इसलिए उनका नाम लेवा कोई नहीं।
इस विधायक को, जो एक वकील है, क्या अच्छी तरह पता है कि कोई मुगल जो शहंशाह थे वो शराब नहीं पीते थे, या जो नवाब लोग थे वो शराब नहीं पीते थे? उनके धर्म में भी वो कुफ्र है, लेकिन शराब शबाब के बिना उनका काम ही नहीं चलता था। उनमें तो अकबर दी ग्रेट है, शाहजहां के न्याय का, जहांगीर के न्याय का डंका बजता है। शाहजहां जो है वो महान व्यक्ति थे। औरंगजेब, उनकी भी गाथा गाई जाती है कि वो कितने बड़े सेकुलर व्यक्ति थे। ये सारे लोग इतने सच्चरित्र थे कि इन पर किसी कांग्रेसी नेता की जबान नहीं चलती। लेकिन एक साधारण विधायक महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तियों को कहता है कि वो शराब पीते थे। उसने देखा था जंगल में घास की रोटी खाने वाले उस महाराणा प्रताप को, चूंकि वो मुगलों से लड़ रहे थे इसलिए उसकी अवमानना जरूरी है। शिवाजी की अवमानना इसलिए जरूरी है कि वो मुगलों से लड़ रहे थे। आपको आश्चर्य होगा कि वंदे मातरम जैसे शब्द का, वंदे मातरम जैसे गीत का विरोध क्यों हो रहा है। हम लोगों के समय में विरोध नहीं था, किसी मुस्लिम में भी विरोध नहीं था। हम लोगों के कॉलेज में ये वंदना होती थी, स्कूल में होती थी, मेरे सभी मुस्लिम दोस्त खड़े रहते थे, भले ही वो बोल न रहे हों। उसमें से कई बोलते भी थे, लेकिन अगर नहीं बोल रहे हों तो सावधान की मुद्रा में खड़े रहते थे, आदर की मुद्रा में। एकाएक ये सेकुलरिज्म ऐसा पनपा कि वंदे मातरम बोलना गुनाह हो गया। क्यों? ये कथन गलत है कि वो देवी के विरुद्ध प्रार्थना है और इसलिए मुस्लिम चूंकि अन्य खुदा के अतिरिक्त किसी के सामने सर नहीं झुकाते या उसकी इबादत नहीं करते, इसलिए जो है सो इसका विरोध किया जा रहा है। वो तो शहंशाह के सामने सिजदा करते हुए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है। पीठ नहीं घुमाते, झुकते हुए, धरती छूते हुए, सलाम करते हुए उल्टा गेट से बाहर होते हैं। इसके उदाहरण है, कई फिल्मों में दिखाया गया है, इतिहास में लिखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि हम किसी की इबादत नहीं करते, किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। चलिए मान लिया, लेकिन अगर उस वंदे मातरम की पृष्ठभूमि आप पढ़िएगा, जहां से उस गीत को लिया गया है और उस स्थिति को देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि मातृभूमि में तमाम देवियों को स्थापित किया गया है। उस गीत में यह कहा गया है कि सभी देवी देवता जितने हैं सब हमारी मातृभूमि में है और इसी की वंदना है वो। तो उसका विरोध क्यों हो रहा है मुस्लिमों के द्वारा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मुस्लिम वर्ग में भी हैं, हिंदू वर्ग में भी, या कांग्रेसी सब भी हैं, जो खुद कभी उस नारे को लगाते थे। सारे क्रांतिकारियों ने उस नारे को जो है सो अहमियत दी थी, उसमें मुस्लिम भी थे। तो क्यों वो विरोध में है? इसलिए विरोध में है कि वो बंगाल के एक मुस्लिम नवाब के विरुद्ध जो लोग क्रांति कर रहे थे, उसके जुल्म सितम के विरुद्ध जो है सो आवाज उठा रहे थे, वो उन लोगों का गीत है उपन्यास के हिसाब से, और इसलिए उनका विरोध है। जो मुस्लिम विरोधी हो
वो कट्टर हिंदू, चाहे उसे कुछ भी अनर्गल हो रहा हो, आपको बोलना नहीं है, चुप रहना है, तो आप सेकुलरिज्म है, सेकुलर व्यक्ति हैं, आप महान हैं, समानता के सिद्धांत को मानने वाले। अब शिवसेना को इस वचन पत्र पर दस्तखत करना होगा या मानना होगा। शिवसेना कांग्रेस का यह गठबंधन कब तक रहता है, ये तो यही बता रहा है, क्योंकि अगर आत्महत्या करने के लिए शिवसेना सरकार बनाने पर जो है सो आमादा है और आत्महत्या ही करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन ये गठबंधन चलेगा नहीं, क्योंकि बांस में और आम में कलम नहीं लगता। आम में कलम लगता है, आम का कलम कटहल में भी लग सकता है, लेकिन बांस के साथ उसका कलम नहीं लगता। यही सत्य है। कभी ये मामला जिन्ना के साथ और जवाहरलाल नेहरू के साथ आया था। स्वतंत्रता से पहले जब अंतरिम सरकार बनी थी तो मुस्लिम लीग को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था, पर्याप्त सदस्य नहीं थे, कांग्रेस बहुमत में आई थी और जिन्ना ने ये प्रपोजल रखा था कि हम सरकार में शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, और नतीजा ये निकला कि नेहरू जी ने कहा कि आप कांग्रेस में विलीन हो जाइए तो हम आपको साथ लेने के लिए तैयार। का नेतृत्व कर रहे जिन्ना ने सोचा कि ये तो अस्तित्व ही खत्म है, और उसने जो है बगावत की और अलग पाकिस्तान का राज छेड़ दिया और खून की नदियां बहा देंगे और क्या करेंगे, ये सब जो है सो नारे लगने लगे। इसका इतिहास है, बजाता आपको इतिहास में मिल जाएगा, ये सबको बोल के निरर्थक विस्मरण करने की जरूरत नहीं है। और फलतः हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारा हुआ, नेहरू जी जो उस समय माउंटबेटन पर पूरा अधिकार था, उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, बस इधर की पब्लिक उधर, उधर की पब्लिक उधर। लाखों की संख्या में लोग पैदल, गाड़ियों से, विभिन्न माध्यमों से इधर से उधर होने लगे। सभी जानते थे, संभवतः गांधी भी थे, नेहरू भी थे, और सभी लोग जानते थे कि ये दोनों समुदाय एक दूसरे के प्रति कट्टर विरोधी हैं। उससे पहले कई दंगे हो चुके थे, गांधी गए थे उसको सुलझाने बंगाल में, और बार बार अनशन पर बैठ के हिंदुओं को रोकते थे कि आप दंगा मत कीजिए। इनमें से किसी को पता ही नहीं था कि ये इसमें जो है सो दंगा हो सकता है। कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, लाखों लोग मारे गए। जितना बड़ा कत्लेआम इस बंटवारे में हुआ वो विश्व रिकॉर्ड है, कहीं विश्व में भी इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। लाखों घर बेदखल हो गए और उजड़ गए। किसकी बेटी कहाँ गई, किसकी पत्नी कहाँ गई, किसका बाप कहाँ गया, किसका बेटा कहाँ गया, किसी को पता नहीं था। लोग पागलों की तरह जो है सो शिविरों में ढूंढ रहे थे। और जिन्ना के उस भाषण से भी इसने सबक नहीं लिया इन लोगों ने, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले दिया था। वो अंग्रेजों को सुनाना चाहते थे, अंग्रेजी में भाषण है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, और होगा तो हम आपको वो भाषण उपलब्ध कराएंगे। इस आश्चर्यजनक स्थिति में कभी कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या मस्तिष्क था इन लोगों का, क्या सोचते थे ये लोग। आज गोडसे को लोग गाली देते हैं, निश्चित रूप में उसने गलत किया था, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन एक अकेला गोडसे नहीं था जो गांधी को मार देना चाहता था।
और इसका कारण ये बंटवारा था। उन शिविरों की क्या दुर्दशा थी, ये तत्कालीन लोगों ने जो जिंदा थे जब हम लोग नवयुवक थे तो बताया। और नेहरू इतने डर गए कि उनको लगा कि अगर हमने जो है सो कुछ किया, यहाँ हिंदुस्तान में भी आवाज उठने लगी थी, तो खुल के मुस्लिम के समर्थन में आ गए, हिंदुओं के कोर्ट बिल को समाप्त किया, उनकी संस्थाओं को प्रतिबंधित किया और यह साबित करने लगे कि तमाम जो दंगा फसाद होता है वो हिंदू संगठन और हिंदू लोग करते हैं। मुस्लिम लोग तो तमाम सभी गांधीवादी हैं, गांधी को मानते हैं और इस कारण से उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक नफरत की आग पैदा कर दी, उसी आग का ये परिणाम आज बीजेपी है। और यह भी कोई उचित राह पर नहीं चल रही है। हमें इसका ये समर्थन नहीं करते कि आप जो है सो सारे मुसलमानों को मार दीजिए, यहाँ से भगा दीजिए और ये कर दीजिए, ये तरीका नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिसे प्रजातंत्र कह रहे हैं, प्रजा का शासन कह रहे हैं, वो प्रजा का शासन नहीं है। और अगर आपने इसको नहीं समझने की कोशिश की, अब भी नहीं समझे, दिन रात नाटक देखने के बाद, तब तो भगवान वालिक है आपका। आप ही समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये पूरे के पूरे हमारे जो नवयुवक वर्ग हैं और जो नवयुवतियां आ रही हैं कॉलेज में पढ़ के, उनको दिग्भ्रमित किया जाता है। हम लोगों को भी किया गया था। आजादी, संविधान, स्वतंत्रता, कुछ सत्य नहीं है। हम लोग तो समझ गए थे कुछ ही वर्षों में, क्योंकि सोशल मीडिया के ग्रसित बीमार लोग हम लोग नहीं थे। हम लोग किताबें पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, विश्व की सूचनाएं रेडियो और विभिन्न देशों के माध्यम से प्राप्त होती थी। मार्क्स से लेके, लेनिन से लेके और तमाम लोगों को हम लोग किताबों में पढ़ते थे, जहां एक परफेक्ट सूचना होती थी। और हम लोग इस बात को समझ गए थे कि कांग्रेसी सरकार में ही बहुत सारी पुस्तकें बंदिश में थी जो क्रांतिकारियों के बारे में थी। उसको अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित किया था, जो कांग्रेस सरकार में भी प्रतिबंधित थी। भगत सिंह के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों में न जाने कितने क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे थे और वो चलते रहे थे। 1972 तक सुभाष चंद्र बोस पर चल रहे मुकदमे की जानकारी एक पत्रिका छपती थी, धर्मयुग, उसके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त। वह मुकदमा इसलिए बंद नहीं हुआ कि उस पर कोई सरकार ने कहा कि इस मुकदमे को बंद कर दो, बल्कि इसलिए हुआ कि उसकी पैरवी करने के लिए कोई नहीं गया। उस पर कोई हाजिर हो, लगातार तारीख पड़ता रहा, जज ने उसको निरस्त कर दिया। इन सब बातों को देखिए और शिवसेना बीजेपी को देखिए, उधर कांग्रेस को देखिए। सेकुलरिज्म अपनाना होगा। अगर शिवसेना इस शर्त को स्वीकार करती है तो आने वाले समय में उसका बेस खत्म हो जाएगा। वो शायद महाराष्ट्र के जो निवासी है उनको, उनकी नजर में भी गिर जाए, क्योंकि हिंदुत्व को, कट्टर हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व हिंदुत्व होता है और मुस्लिम मुस्लिम होता है। उसमें कट्टरता क्या? शिवाजी के बारे में आप नहीं बोल सकते, महाराणा प्रताप को गाली दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, उनके अकबर को। सोच ले शिवसेना के उसको क्या करना है। वैसे बीजेपी के लिए भी अच्छा वर्क नहीं है, क्योंकि ये सत्ता का खेल है। ये तो जनता समझ गई है कि ये सत्ता का खेल है। वो भी बस वोट दे चुकी है, आपको वापस नहीं ले सकती। लेकिन सारी विश्वसनीयता आपकी समाप्त है। कोई दल आप पर विश्वास नहीं करेगा।
कितनी देर तक आप उसके साथ रहिएगा, कहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ये कोई नहीं जानता। दोनों अविश्वसनीय हो गए और ये बहुत बड़ी हानि है। सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन अगर जनता का विश्वास टूट गया तो उसका दूरगामी प्रभाव होगा, दूर दूर तक, कई राज्यों तक होगा, केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होगा। और इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि जहां लालच रहता है दिमाग में चढ़ा हुआ, वहां कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे एक ही बात समझ में आती है कि हमारी सत्ता कैसे हो। यहां पर एक अन्य पेच भी फंसा हुआ है। वह पेच ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, विधायकों में उनके समर्थक ज्यादा हैं और बीजेपी के साथ मुसीबत यह है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। नतीजा ये है कि 16 मंत्री उनके होंगे, 23 मंत्री इनके होंगे। ये प्रपोजल गया है शिवसेना के पास कि हम आपको 16 मंत्री देंगे और उप मुख्यमंत्री का पद देंगे, आप हमारे साथ सरकार बना लीजिए। उधर कांग्रेस और वो अलग लगे हुए हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि शिवसेना ने 2.5 साल शासन करने के बाद अगर रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपकी पीठ में चाकू मारा, उसने भी जो है सो बीजेपी की तरह अपना पासा बदल दिया, हम नहीं मानते, तब कांग्रेस क्या करेगी? ये कोई हम नई बात आपको नहीं बता रहे। ये उत्तर प्रदेश में ड्रामा हो चुका है। 6 महीने तुम, 6 महीने तुम। मायावती ने 6 महीने शासन किया, इसके बाद कहा कि हम नहीं देंगे समर्थन, तो मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी को ही समर्थन देना पड़ा। ये एक अजीब सी दुनिया है। और आश्चर्य यह है कि भारत की जो जनता है वो इसको समझ नहीं रही, इस पर नहीं बोल रही। कभी कांग्रेस की जय, कभी बीजेपी की जय, कभी शिवसेना की जय, कभी समाजवादी पार्टी की जय। अरे कुत्ते हो क्या? मालिक के पीछे भौं भौं करेंगे, सोचने की क्षमता नहीं है। कभी अपने समाज को देखो। जो लोग मुस्लिमवाद की बात करते हैं, वहां मुस्लिमों की क्या दुर्दशा है हिंदुस्तान में, उसको देखो। जो हिंदूवाद की बात करते हैं, तो हिंदुओं की दुर्दशा देखो। कानून तो एसटी एसटी का बना दिया, लेकिन गांव घरों में उनकी क्या दुर्दशा है, उनके घर की क्या हालत है, उनके मोहल्लों की क्या हालत है, वो किस प्रकार पढ़ रहे हैं, किस प्रकार बच्चे हैं उनके, क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है। कोई राजनीतिक पार्टी जाती है वहां, एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कानून बना देंगे और उसका अखबार में प्रचार कर देंगे और उससे हमको वोट मिल जाएगा। वो नेता, जो उनके नेता इत्यादि है ना, अफसर हैं, नेता हैं, ये इनके लिए होता है, वो उन लोगों के लिए नहीं होता। आरक्षण उनके लिए है, क्योंकि उनका लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, भैंस चलाता है अभी भी, खेतों में मजदूरी करता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है सो अपने बच्चों को पढ़ा सके, और न उनमें वो संस्कार है। कोई वहां नहीं जाता, उनके बीच काम नहीं करता। हाँ, एक बहुत खुश होगा तो जाके जो है सो 4 गो जो है सो वो सफाई कर्मी का पैर धो के उसका चरणामृत पी लेगा, हो गया। हम आपकी बहुत मानते हैं। अरे मानते हो, इससे क्या? रोटी जो है आदर देने से नहीं मिलती। उसमें एक महिला कह भी रही थी
कि हमारी क्या हालत है उसको देखने वाला कोई नहीं है। कम से कम अगर आप उसको आदमी बनाना चाहते हैं तो उसके फील्ड में जाके काम कीजिए। करोड़ों का संगठन बनाए हुए हैं, हर पार्टी बनाए हुए, तो उनके हमदर्द हैं तो उनके बीच जाके काम कीजिए ना, उसकी समस्या को देखिए। देखिए कि अफसर उनके लिए जो जितनी योजनाएं बनाते हैं उसको जो है तो सरकारी मशीनरी किस तरह लूट ले रही है। और ये यहाँ केवल एमपी में हो, अगर देखिएगा लाखों मामले हैं, लाखों, एक दो नहीं, हर सब्जेक्ट में मामला है, हर जगह घोटाला है। और 15 साल यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। इसलिए नाटकबाजी है, और इस नाटकबाजी का हल दोनों को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो बैक फुट पर है, उसको किसी प्रकार की जब कुछ है ये नहीं है तो हानि की तो संभावना ही नहीं। लेकिन बीजेपी और शिवसेना दोनों भुगतेंगे। और अगर चुनाव हो गया, यदि राष्ट्रपति शासन लागू रहा और राष्ट्रपति ने चुनाव की घोषणा कर दी, राज्यपाल को तब मजबूरन चुनाव करवाना पड़ेगा। चुनाव करवाना पड़ेगा तब फिर से शक्ति जनता के हाथ में चली जाएगी, और तब क्या नतीजा होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल।